और उनके गांव आया था, उनके गांव में उनकी कथा थी। और आज इस समय स्टार है भाई बागेश्वर धाम, उनका कार्यक्रम था तो मैं कल ही निकलने वाला था, लेकिन उधर से फोन आया कि नहीं मैं आ रहा हूँ और आपसे कुछ वार्ता भी करनी ही हिंदू राष्ट्र पे, तो आप रुके रहेंगे, मिलने के बाद जाएंगे। तो इनको साधुवाद है, आभार है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस परम पावन आयोजन में इस दास को आने का अवसर मिला। मैं संकल्प दास जी को साधुवाद देता हूँ। बहुत फोन इन्होंने किया, भाई मान गया, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इनके लिए जोर ताली बजाइए और इनको खूब स्नेह दीजिए, खूब आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे आवाज अध्यात्म में जानी चाहिए, बोल बजरंगबली की, एक बार और तेज से बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोल बजरंगबली की। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। व्यासपीठ पर विराजमान पारस मुनि जी महाराज अयोध्या धाम, खूब खूब उनको श्री हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद कि उनके वाणी में और ऐसी ताकत आ जाए। ऐसे हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दिए रहे, कैसे करते हैं तो लोग की बाधा, लोग की व्याधा, लोग की कष्ट दूर हो जाए। भाई संत के पास इसलिए लोग आते हैं, महात्मा के पास इसलिए लोग आते हैं, है ना, उनके पास पहुंचने से कष्ट दूर होगा, सुख समृद्धि शांति आएगी। तो आप वैसे हनुमान जी महाराज सामर्थ्य दें, शक्ति दें। और मैं आभार व्यक्त करता हूं मुख्य यजमान श्रीमती आशा सिंह जी, आयोजक श्री दिनेश भैया जी के लिए मंगल कामना और मैया के लिए खूब 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 आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की तरफ से मंगल कामना। और हमारे सामने में सभी मातृ शक्तियों को बारंबार प्रणाम है, बहनों को खूब प्रणाम है, पिता तुल बुजुर्गों को खूब खूब स्नेह है, आशीर्वाद है। मेरे नौजवान साथियों को, नौजवान भाइयों के लिए खूब मंगल कामना है, सभी सनातनियों के लिए, सभी राम भक्त जो सुन रहे हैं, जो जहां हैं वही उनको खूब आशीर्वाद है, उनके लिए मंगल कामना है। हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद है, मंगल कामना है कि हनुमान जी महाराज ऐसे ही आप सभी के लिए खूब 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 क्या सुखी से रखें, शांति से रखें, खूब समृद्ध बनाएं, खूब अर्थ से परिपूर्ण करें और खूब आपके बाल गोपाल आईएएस बने, बीसीएस बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। खूब अपने बेटों को, अपने बच्चों को खूब अच्छे घर में शादी करो, वो भी खूब अच्छे घर में खूब सुखी से रहें, ऐसा आशीर्वाद। इसलिए क्योंकि आप कथा सुनने आए हैं आप लोग, और भागवत की कथा चल रही है, श्री राम कथा, श्री राम कथा चल रही है। और राम जी की महिमा, राम जी की यश, राम जी की कीर्ति, इसके बाद राम जी ने उस मर्यादा का पालन किया जहां से हम आ रहे हैं। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक किया। उन्होंने लव और कुश को राजा नहीं बनाया। आप समझिए कि राम जी की चरित्र को अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो परिवार की कलेश दूर, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने अपने पिता की बात को मानते हुए और तत्काल जंगल की ओर प्रस्थान किए। आप देखिए पत्नी कैसी चाहिए, मां सीता की जैसे। देखो भाई, उनको तो वनवास मिला नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, हे प्राणनाथ, आप जहां रहोगे वही स्वर्ग है, वही हमारे लिए धाम है। और उनके साथ मां भी चल दी। भाई को देखो, भैया लक्ष्मण को देखो, वाह क्या बात है।
उन्होंने कहा, जहां उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अयोध्या में रह के क्या करोगे, तुम्हारे प्रभु जंगल को जा रहे हैं, हम माँ थोड़े ने, माँ सीता तुम्हारी माँ, भाभी माँ है। आप देखो क्या सनातन परंपरा है, क्या हमारी अपार संस्कृति है। बताओ, भाभी माँ, तुम्हारी भाभी माँ, वो माँ है, हमसे भी बढ़ के है। तुम, मेरे पास तो बहुत अयोध्या में सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन तुम भैया के साथ जाओ, भाभी माँ के साथ जाओ और वन में उनकी सेवा करना, और उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तब समझेंगे तुम मेरे बेटे हो। क्या माँ है, वाह क्या चरित्र है, क्या चरित्र है। दूसरे तरफ देखिए भैया भरत, आज क्या स्थिति बनी है आप देखोगे। मैं निवेदन पूर्वक क्षमा चाहता हूँ, हमारी बात बहुत लोगों की यहाँ खराब लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो जबरदस्ती इंजेक्शन लगाता है, बाद में वो लाभ करता है, तब तो बहुत लोग गुस्सा आते हैं, दिमाग खराब है डॉक्टर साहब, ऐसे परेशान कर रहे हो, खूब तेजी से सुई लगा रहे हो, धीरे से लगाओ, लगाने नहीं आता तुमको सुई, पता नहीं कैसे किस स्कूल में तुम पढ़ के आए हो, सुई लगाने नहीं आता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप के डॉक्टर हैं और इंजेक्शन खूब लगाते हैं, लोगों को तकलीफ होती, बाद में उनको समझ में आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत देर से आप लोग कथा सुन रहे हैं और चंचल बाबा ने बताया, साधुवाद है, उन्होंने कहा महाराज जी 8:30 बजे तक तो समाप्त, लेकिन आप समझो कि एकदम दावम दाव दावम दाव दावम दाव, जैसे बागेश्वर मन से निकले तो मैंने धीरे से कन्नी काटी और मैंने कहा, उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा, हमने कहा नहीं महाराज ये हमारा घर है, साधु से कौन दक्षिणा, धन्यवाद। उसमें भी 2 मिनट ना जाए, इनका डर था, क्योंकि नहीं तो कल आना पड़ता, कल हम है नहीं, कल दूसरे जगह कार्यक्रम है। क्या है कि साधु जीवन में प्रयास है, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए सदैव निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए विषय को उठाया, क्योंकि आप समझो हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन किसी चादर और फादर की पराधीनता स्वीकार नहीं की। आप समझो घास की रोटी खाना पसंद किया। आज क्या होता है, हम एक बोरी चावल में 200 रुपया में अपना वोट क्या करते हैं, बदल देते हैं, बेच देते हैं, दे देते हैं, 5 साल काम खत्म, जय श्री राम, प्रधान जी हो गए, एक आध दो प्रधानी, बहुत खतरनाक चुनाव होता है, 15 दिन खूब पैर दबाते हैं, तेल लगाते हैं, कुछ न कुछ दे देते हैं, वोट काम खत्म, जय श्री राम। फिर 5 साल तक आप उनके घर जाके पहुंचकर भैया वोटवा तुम ही दे रहे हैं, अरे वोटवा दे देते हैं का अपने मन से दिएगा, है ना। थोड़ी सी मैं इसलिए विषय को उठा रहा हूं, क्योंकि आप समझो हमारी विशाल परंपरा, इतनी विशाल परंपरा है कि हम क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह सनातन परंपरा है कि प्राणी मात्र में भी कल्याण, मानव नहीं, मानवता नहीं, प्राणी जीव जंतुओं में कल्याण की भाव सोचते हैं, उसकी भी कल्याण का कामना करता है कौन, सनातन, सनातन परंपरा, ये हिंदू जाति। फिर भी हम कटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं। आप बताओ ना, पूरे विश्व में हम ही हम थे, आज हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। धार्मिक मंच है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तत्काल की घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं, ज्यादा दूर मत जाइए। हमारे देश के कई लाख वीर सैनिकों ने प्राणों की आहुति दिया, तो एक छोटा सा देश है बांग्लादेश, वो आजाद हुआ। और आज आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, बहुत नौजवान साथियों ने देखा होगा, आज तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, वहां पर सोशल पर बैन कर दिया था, फिर भी तमाम वीडियो हम लोगों तक पहुंचा है। इतना भयावह वीडियो है, इतनी भयावह वीडियो है कि माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मकानों को जलाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि भाई क्या धर्म क्या देगा, हमको तो रोटी कपड़ा मकान से जरूरत है। क्या कहते हैं लोग, रोटी कपड़ा मकान चाहिए और कुछ नहीं। अरे यार फालतू में, ये बाबा जी आए प्रवचन सुना रहे हैं, ये आए कथा करके अपना जेब मोटी टाइट करें, दक्षिणा लेने जा रहे हैं, अपने को क्या मिल रहा है, कथा से क्या मिलती है। आप देखो क्या जम्मू कश्मीर में एक से एक लोग थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे, उनके बेटे लंदन में पढ़ते थे, अमेरिका में पढ़ते थे, और खेती क्या करते थे, सेव की खेती करते थे, अखरोट की खेती करते थे, बादाम की खेती करते थे, यहाँ तक कि 3.5 लाख रुपए किलो केसर की खेती करते थे। आज क्या हुआ, उन्होंने धर्म से संबंध नहीं रखा, उन्होंने हिंदू भाइयों से संबंध नहीं रखा, आज दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में भीख मांगते हैं।
बताओ, घर छोड़ देना पड़ा। 500 बीघा कम किसी के खेत नहीं थे, बादाम और सेब की खेती थी, लेकिन आज भागना पड़ गया। आज दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इसके नाते धर्म के प्रति व्यक्ति को एकदम जागरूक रहना चाहिए, सचेत होना चाहिए। बांग्लादेश में क्या चल रहा है बताओ? मंदिर इस्कॉन के संतों ने डेली लाखों लोगों को भोजन करना शुरू किया, चादर और फादर वालों को। लेकिन आज क्या है, उनके मंदिर जला दिए गए, पुजारी को मार दिया गया, भगा दिया गया। ये स्थिति है। इसके नाते आप खूब कथा सुनिए, खूब प्रवचन सुनिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ। मां को कितनी पीड़ा हुई, पिता को कितना कष्ट हुआ। हम लोग थोड़े से कष्ट में क्या करते हैं, अरे कोई भगवान नहीं, कोई भगवती नहीं। हम बहुत सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत भजन करते हैं, हम कभी ऐसा गलत कार्य नहीं करते, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते। हमको इतनी पीड़ा है, इतनी कष्ट है, इतनी दुख है, तुरंत अपने मन को, विचार को बदल देते। आप समझो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन बीच रात में ही वन को जाना पड़ा। लेकिन उनके चेहरे पे, जैसे अभी आप हमको कह दो कि कल मेरा कार्यक्रम है, अभी आप लोग कहोगे हम साधु हैं, फिर भी अभी आप कह दो बाबा जी आप तो आए हो, फॉर्च्यूनर से आए हो, 2 गाड़ी और आपके पीछे, पैदल आपको अयोध्या जाना है। हम कह रहे भैया कैसा सजा दे रहे हो, तुरंत चेहरे पे भाव परिवर्तन आ जाएगा। हम साधु में फिर भी, लेकिन आप समझो भगवान राम, जब माँ ने कहा बेटा तुमको जंगल जाना है, बोले क्यों माँ? बोले तुम्हारे पिता ने वरदान मांगे थे और मैं आज वरदान दिया था, आज मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांग लिया। भगवान हंसते हुए कहा मैया कौन से वरदान? तो उन्होंने कहा, और हंसते मुस्कुराते, जरा सा भी चेहरे पे उनको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई उनको दिक्कत नहीं था भगवान को। और तुरंत जंगल की ओर कहे ठीक है माँ 2 मिनट का वक्त दो, ये भेष बनाकर थोड़े ना जंगल में जा पाएंगे, मुकुट उतारना पड़ेगा, ये सब राजशाही वस्त्र उतारना पड़ेगा, बनवासी का भेष बनाना पड़ेगा, तब तो जाएंगे। इतना तो समय माँ दे सकती हो? कहीं नहीं बेटा, एकदम मैं वस्त्र तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। उधर से मंत्रा मैया ले आई, ये लो ये लो ये लो, ये इतने सुंदर वस्त्र है, पहन लो। आप समझो कि हम साधु हैं, फिर भी चेहरे पे भाव परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन परमात्मा के चेहरे पे, राम जी के चेहरे पे जरा सा भाव में परिवर्तन नहीं आया। इसके नाते प्यारे बंधु, प्यारे मित्रों, मातृतुल्य देवियों, आप अपने बच्चों को जरूर प्रयास करके जरूर रामायण की शिक्षा जरूर व्यक्तियों को देना चाहिए। अगर व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन करेगा, 1 दोहा नित्य प्रतिदिन, तो भाई का भाई से क्या प्यार होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, और पुत्र का क्या पिता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। नहीं तो देखते हो क्या है, वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा, है ना? बेटा IAS PCS साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर हो जाएगा, बोले भाई मम्मा पापा 6 महीना बढ़ के भैया के यहाँ, तो 6 महीना छोड़ के भैया के यहाँ। ए जी मम्मी बहुत परेशान कर रही हैं, अच्छा ठीक है भैया क्या भेज दे रहे हैं, भैया भी नहीं तैयार हो रहे। अच्छा कहीं वृद्धाश्रम, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। शहर गांव में तो भाई धर्म जिंदा है, गांव की ही देन है, क्या सनातन संस्कृति बची हुई है। तो जय श्री राम हो जाता भाई। शहर में तो लोग एडवांस हैं, एक ही मकान में 20 तल है, किसी दूसरे का नाम नहीं जानते हैं। और गांव में अगर कोई लड़का निकल गया तेजी से जा रहा है, फलाना बेटा अभी डांटेंगे, अभी तुम्हारे बाप को बताता हूँ। और शहरों में एक ही घर में रह रहे, लेकिन नहीं जान सकता कौन कहां से कैसे है, वक्त ही नहीं है, मौका ही नहीं, सामाजिकता है ही नहीं, व्यवहारिकता है ही नहीं है। लेकिन गांव में बच्चे हैं, आप देखोगे कुओं में एक हाथ झोला टांगे हुए हैं, बच्चों को, एक बच्चे को कंधे पे बैठाए हुए हैं, एक बच्चे को हाथ पकड़े हुए हैं, चलते चले जा रहे हैं 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कुंभों में। संस्कृति आप लोगों ने बचा के रखा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से बचा के रखना है। खूब कथा सुनिए, कथा के साथ साथ उस कथा के भाव को, विचार को अपने मन में अच्छे तरीके से
मनन करके और थोड़ा बहुत उतारिए। हम नहीं कहते हमारे जैसे कंठा पहन लो, हम नहीं कहते हमारे जैसे खूब चंदन पोत लो, दाढ़ा बढ़ा लो, दिन भर राम 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 करो तो भाई काम कैसे चलेगा राम राम करने से। भाई पारिवारिक लोग हैं, आप लोग हैं, आप दिन भर में 2 बार भी परमात्मा को अच्छे मन से याद कर लेंगे। परमात्मा भाव के भूखे हैं, परमात्मा आस्था के भूखे हैं, परमात्मा विश्वास के भूखे हैं, परमात्मा ढोंग ढकूसने के भूखे नहीं है। परमात्मा 1 करोड़ और 1.25 किलो लड्डू और जो है अगरबत्ती 1 क्विंटल जलाने से परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। अगर भाव आपके अच्छे रहेंगे, आस्था आपकी अच्छी रहेगी, विश्वास अगर आपका अटल रहेगा तो परमात्मा भी सुनेगा और आपका कल्याण भी होगा। बहुत देर से आप लोग कथा सुन रहे थे, बहुत बहुत मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद है और इस पूरे परिवार के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आपको अगर हमसे तकलीफ हुआ हो तो खूब तकलीफ हो, है ना, खूब तकलीफ हो, लेकिन आप समझो आप इतनी विशाल परंपरा है, फिर भी हमारी बहन बेटी लव जिहाद के चक्कर में तमाम रोज मैं हिंदुत्व पे कार्य करता हूं, इसके नाते मेरे पास डेली 2, 4, 5, 10 केस होते हैं। सुनकर पीड़ा होती है, दुख होता है, बच्चियों से लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बहुत बच्ची बेइज्जत भी करती है, हम लोगों को कहते हैं अरे बाबा तुम्हारा क्या है, घर छोड़ के चले आए, तुम क्या जाने प्यार वार है, तुम्हारा क्या है, प्यार करो, माता पिता से प्यार करो। ओ माँ जो आपको कोख में इतने दिनों तक रखा है, इतना सेवा किया, अपना खुद भीगे में सोकर तुमको सूखे में सुलाया, खुद खाने की व्यवस्था ना हो लेकिन अपने पेट काट कर प्रयास करके माता पिता ने पढ़ाने के लिए जब कर्ज लेना पड़े, स्कूल जब आप जाते हो तो देखते हो कि माँ तुमको तकलीफ ना हो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मित्र तुम्हारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना करे, प्रयास करती है माँ कि अच्छे से कुछ खाना बना के पकवान कुछ न कुछ जरूर दें कि अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ बैठे उसको तकलीफ ना हो। इतना माता पिता चिंता करते हैं। मैं अपने बच्चों और बच्चियों से इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतना माता पिता चिंता करते हैं कि तुमको कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठावे, तुमसे कोई मजाक ना बनावे, ना मजाक उड़ावे, और फिर भी आप थोड़े से के लिए कोई 2 दिन प्यार से बोल क्या दिया, 2 बातें क्या कर ली, बस भूल गए, जय सिया राम, वही सब कुछ है। माता पिता कुछ नहीं है, जो वो कहेगा वही करेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान न करे यहाँ कोई ऐसी घटना हो, हम लोग रोज झेलते हैं तो स्मरण में रखते हैं और जरूर लोगों से चर्चा करते हैं, लोगों से चिंता करते हैं। इसके नाते धर्म और रक्षते रक्षक के साथ, उस मर्यादा के साथ जो सनातन पद्धति सिखाता है। अभी नवरात्र की महीना बीता है, हम लोग बच्चों का पैर धुलते हैं, उनके अंदर दैविक शक्ति माँ जगत जननी माँ जगदम्बा दुर्गा को स्वरूप को मानकर पूजा करते हैं। और एक को वो भी है चादर और फादर वाले, तुरंत 3 बेबी 23 बच्चे, जय श्री राम है, उनके चक्कर में नहीं पड़ने का। सत्य सनातन संस्कृति के साथ, हिंदू और हिंदुत्व के साथ, राष्ट्रवाद के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। बोल बजरंगबली की, फिर से ऐसे 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 करके बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोल बजरंगबली की, श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, पार्वती पते हर 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 हर